हेलो बच्चों, मैं प्रतीक कुमार इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैथ में लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात व समानुपात। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि अनुपात क्या होता है, रेशो क्या होता है। पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। समानुपात के विभिन्न प्रकार, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, वो पढ़ेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों अनुपात से। अनुपात होता क्या है? वैसे अनुपात एक तरह की तुलना होती है। ये एक तरह से कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। और ये तुलना जो है ये सजातीय राशियों के बीच में होती है। सजातीय राशियों के बीच में होती है, यानी कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुना बड़ी है या कितनी गुना छोटी है, वो हमें अनुपात बताता है। और अनुपात का जो चिन्ह है, जो संकेत है, वो हमारा ये होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए अनुपात बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी। यानी कि अनुपात का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि भाग में है वो, और अनुपात का मतलब दो सजातीय राशियों के बीच में एक तरह से तुलना करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 60 लड़के पढ़ते हैं और 40 लड़कियां पढ़ती हैं। 60 लड़के और 40 लड़कियां। तो जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, मतलब इन दोनों सजातीय राशियों का जो अनुपात है वो क्या होगा? 60:4। इस सॉरी 60:40। इसको हम आगे हल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब है 60/40, मतलब 60 अंश है और 40 हर है। जीरो से जीरो कैंसल, दो तिया छह, दो दूनी चार, या डायरेक्ट यहां पे भी कर सकते थे हम, दो तिया छह, दो दूनी चार। तो इसका मतलब ये है कि कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है। जनरली अगर हम इसको कहें, अगर एक कक्षा में 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 2। तो अनुपात क्या होता है? एक तरह से सजातीय राशियों की आपस में तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं आपको कुछ अनुपात से जुड़े एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन क्या? जैसे आपको ये कह दिया कि ए अनुपात बी बराबर है 5:7, बी अनुपात सी बराबर है 2:3। आप लोगों से ये पूछ लिया ए अनुपात सी बताओ। मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेते हैं। मतलब हमारे पास दो दो राशियों के बीच में संबंध है, हमें उन तीनों के बीच में इकट्ठा संबंध बताना। तो ए अनुपात बी यानी कि 5:7। इसी प्रकार बी अनुपात सी कितना है? 2:3। बिल्कुल सिंपल तरीका है बच्चों। इनको हम गुना करेंगे ऐसे, आर पर गुना भी कह सकते हो आप। 5 दूनी 10, इसकी आपस में गुना करेंगे, 7 दूनी 14, इसकी यहां से गुना करेंगे, 7 या 21। तो कहने का मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है? 10:14:21। अगर आपसे पूछ ले ए अनुपात सी कितना है, तो ए अनुपात सी है आपका 10:21। ठीक है बच्चों, बाकी इससे संबंधित क्वेश्चन जो है हम वो एक अलग वीडियो में करेंगे। अब हम इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अनुपात का, जिसको हम कहते हैं समानुपात। समानुपात के नाम से ही पता चल पा रहा है कि उसमें समान अनुपात होंगे। समानुपात के नाम से ही पता चल पा रहा है कि उसमें समान अनुपात होंगे। प्रोपोर्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में, प्रोपोर्शन। यानी कि इसमें क्या होते हैं? इसमें दो अनुपात बराबर होते हैं, यानी कि ए अनुपात बी हमेशा बराबर होगा। मैं आपको एक जनरल एक लिख के दिखा रहा हूं। समानुपात का मतलब है इसमें दो अनुपात हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं। समानुपात का जो संकेत है वो 4 डॉट होती है हमारी।
तो मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहाँ पे 4 राशियां हैं मेरे पास ए बी सी डी, अगर वो समानुपात में है तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी, और समानुपात का मतलब बराबर का चिन्ह होता है बच्चों, इसका इसका मतलब होता है बराबर का चिन्ह, इक्वल का साइन। तो ए बटा बी बराबर होगा सी बटा डी के। इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, आपको ये कह देगा कि 6, 2, 4 व x 4 राशियां समानुपात में हैं, तो x का मान बताओ। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, 6, 2, 4 व x समानुपात में है, तो आप x का मान बताओ। अगर समानुपात में है तो इसका मतलब 6 अनुपात 2 समानुपात होगा 4 अनुपात x। इसका मतलब है 6 बटा 2 बराबर होगा 4 बटे x। इसको हल कर लेते हैं, 2 तिया 6, उसके बाद r पर गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3x बराबर है 4, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा, 4 बटे 3। ये मतलब जनरल क्वेश्चन है और अक्सर इस टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो आगे हमारा जो इसमें एक टॉपिक है वो होता है कि ये प्रोपोर्शन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। वो करने के बाद फिर हम अनुपात और समानुपात से संबंधित और भी क्वेश्चन करेंगे इसमें। जैसे 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ये बच्चों बेसिक कंसेप्ट है, इनको समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसको हम कहते हैं सरल समानुपात। एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको हम कहते हैं विपरीत समानुपात। देखो यहां नाम से ही पता चल पा रहा है, मैं आपको बता भी देता हूं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या सरल समानुपात क्या होता है। जब अनुपात में वृद्धि या कमी, ध्यान से सुनना इस बात को, अनुपात में बढ़ोतरी होना या कमी होना, मतलब इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, वो राशियों के अनुसार ही हो, वो राशियों के अनुसार ही हो, तो उसको हम कहते हैं सरल समानुपात। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल क्या है, 5 किताबों का मूल्य 20 रुपये है, तो इसका मतलब किताब और मूल्य में क्या अनुपात है, 5 अनुपात 20। तो 10 किताबों का मूल्य क्या होगा। तो ये तो हमें मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है कि 5 किताबों का मूल्य कितना है, 5 का मूल्य है 20। एक किताब का मूल्य कितना होगा, एक किताब का मूल्य कम होगा इसलिए भाग देंगे 20/5। हमें बताना है 10 किताबों का मूल्य कितना है, तो 10 का तो ज्यादा होगा एक से, इसलिए उसको हम गुना कर देंगे, 5 चौके 20, यानी कि 10 किताबों का मूल्य कितना होगा, 40 होगा। और वैसे भी क्वेश्चन देखने से हमें पता चल पा रहा है कि 5 किताबों का मूल्य 20 रुपये है, तो 10 किताबों का मूल्य कितना होगा, 40। अब हम पहले वाली स्टेटमेंट में अनुपात देखते हैं। अनुपात क्या है, अनुपात है, यहाँ पे ये तो हमारी किताब है और ये है बच्चों मूल्य। तो 5 किताब का मूल्य 20 रुपये है, तो कितना अनुपात आ गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि 1:4। दूसरा अगर मैं बात करूं, 10 किताबों का मूल्य कितना है, 40, तो इसका मतलब ये भी कितना आएगा, 1:4। यानी कि अनुपात में कोई भी वृद्धि हुई है या कोई भी कमी हुई है वो राशियों के अनुसार हुई है। तो इस तरह के समानुपात को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, सरल समानुपात कहते हैं। इसके क्वेश्चन जो है पेपर में आप लोगों से ऐसे पूछ लिया जा सकता था, ये मतलब कैसे पूछता है, ऐसे देखे 1:4 समानुपात 5 अनुपात। इस बात का मतलब क्या है, एक चीज का मूल्य 4 रुपये है
तो 5 का मूल्य कितना होगा, 1 का यदि 4 है मतलब 4 से गुना कर देंगे उसको, तो 4 का मूल्य होगा 20 रुपये। तो कहने का मतलब अनुपात में बढ़ोतरी या कमी वो हमेशा राशियों के अनुसार होगी, आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, सरल समानुपात में। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, विपरीत समानुपात। मतलब इसके नाम से ही पता चल पा रहा है कि अनुपात में जो भी वृद्धि होगी या कमी होगी वो राशियों के अनुसार ना होके उसके विपरीत होगी, वो राशियों के अनुसार ना होके उसके विपरीत होगी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन क्या है, 3 मशीन एक काम को 20 दिन में करती है। ठीक है बच्चों, यानी कि मशीन में और दिनों में क्या अनुपात है, 3:20। मैं यहाँ पे एक राशि कम कर देता हूं, क्या कि एक मशीन उस काम को कितने दिनों में करेगी। देखो बच्चों, 3 मशीनें 20 दिन में कर रही है, तो एक मशीन उसको कितने दिनों में करेगी, वो करेगी 60 दिन में। तो उसके विपरीत हो गया ना। वहां पे क्या था, वहां पे किताब और जो उसका मूल्य था वो उनमें बढ़ोतरी राशि के अनुसार हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो भी बढ़ोतरी हुई है वो राशि के विपरीत हुई है। कैसे, यहाँ पे राशि 3 है, वैसे तो अगर देखी जाए जब हमने यहाँ पे घटाया है तो अनुपात घटना चाहिए था, लेकिन अनुपात बढ़ा है। तो इस तरह के समानुपात को हम कहते हैं विपरीत समानुपात। उस क्वेश्चन में क्या था, 5 किताबें थी, 5 किताबों का मूल्य 20 रुपए था, तो हमने किताबें बढ़ा दी, किताबें कर दी 10, तो मूल्य कितना हो गया 40। यानी कि जैसे उसमें बढ़ोतरी हुई है अनुपात में वो राशि के अनुसार हुई है, लेकिन यहाँ पे जो कमी हुई है, मतलब बढ़ोतरी या कमी यदि राशि के अनुसार होती है तो सरल समानुपात, यदि बढ़ोतरी या कमी राशि के विपरीत होती है तो उसको हम कहते हैं विपरीत समानुपात। ये दोनों के अंदर, दोनों के बीच में डिफरेंस था। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चन करते हैं अनुपात और समानुपात से जुड़े क्वेश्चन। मोस्टली एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है ज्यादातर एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आता है कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 400 रुपये की राशि 3 व्यक्तियों में 2:3:5 के अनुपात में बांटो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 400 रुपये हैं, व्यक्ति 3 हैं, एक को तो उस 400 का दूसरा हिस्सा देना है, एक को तीसरा, एक को पांचवा, मतलब उनको जो राशि वो वितरित करनी है वो हमें करनी है 2:3:5 के अनुपात में। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है बच्चों। मान लो व्यक्ति हमारे पास एक व्यक्ति, या ऐसे भी लिख सकते हैं पहला व्यक्ति, फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति, फिर उसके बाद तीसरा व्यक्ति। उन तीनों में राशि को बांटना है 2:3:5 में। तो कुल आनुपातिक योग निकाल लेंगे। कुल आनुपातिक योग कितना है, मतलब 2 + 3 + 5, ये हो गया जी 3 और 2 5 और 5 10। अब देखो पहले व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी 400 रुपए में से। पहले व्यक्ति को प्राप्त राशि, देखो पहले व्यक्ति का जो हिस्सा था वो था 2, और टोटल हिस्से कितने बने हैं 10, और वो राशि कितनी है हमारी 400 रुपये। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 80 रुपये। तो पहले व्यक्ति को कितने मिलेंगे 80 रुपये। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं दूसरे व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। दूसरे का भाग कितना है 3, और टोटल हिस्से है 10, और राशि कितनी है 400। 0 से 0 कट गई, 4 × 112, दूसरे को मिलेगी 120। इसी प्रकार तीसरे व्यक्ति को मिलेगी 200 रुपये। तो बच्चों पहले व्यक्ति को कितने रुपए मिले 80, दूसरे व्यक्ति को 120, और तीसरे व्यक्ति को मिले 200 रुपए। यदि आप इसको हल करते हो आपको वही अनुपात मिलेगा 2:3:5। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं आपको इस वीडियो में। क्वेश्चन है
कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का, सॉरी माफ करना, अनुपात 1:2:3 हो तो सबसे बड़ा कोण बताओ। हमें पता है बच्चों त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, और ये भी पता होना चाहिए एक प्रॉपर्टी का और, कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, त्रिभुज का पहला कोण, त्रिभुज का दूसरा कोण और त्रिभुज का तीसरा। ठीक है बच्चों, अनुपात है 1:2:3। कुल अनुपातिक योग वो है 1+2+3, यानी कि ये हो गया 6। और देखो हमें पता है कि जो तीसरा जो हिस्सा है जिसको 3 हिस्से मिले हुए हैं वही सबसे बड़ा कोण होगा, तो हमें निकालना है सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़े कोण का हिस्सा 3 और टोटल हिस्से कितने हैं, 6। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 6 3 18, 30 के 3 से गुणा करेंगे तो सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का आएगा, वो आएगा 90 डिग्री का। इसी प्रकार हम सबसे छोटा कोण भी निकाल सकते हैं और बीच वाला कोण भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने अनुपात के बारे में, समानुपात के बारे में बेसिक कंसेप्ट पढ़े, उनसे जुड़े 1-2 क्वेश्चन भी किए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएंगी, मतलब और भी आपको वीडियो मिलेगी इस टॉपिक से संबंधित, ज्यादा से ज्यादा टिपिकल, डिफिकल्ट, इजी, हर तरह के क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और ज्यादा बच्चों का भला हो सके। थैंक यू सो मच।